बहू उतारने का सपना मेरा पूरा हो गया। बेटा, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के अंदर आ जाओ अपने घर में। तुम्हारे घर पर कुछ सिखाया नहीं क्या? तुम्हें बोला था ना कि राइट पैर से। मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरा थोड़ा लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है तो सॉरी। तुम इंदौर से ही हो ना? कोई विलायत से नहीं आई जो तुम्हें लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है? अरे बेटा, बेटा बहू नई नहीं है और गलती इंसानों से ही हो जाती है ना। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ। सीमा, तुझे पता है कि सुहाग रात औरत के लिए सबसे बड़ी रात होती है। इस रात औरत की तो बिल्कुल नहीं चलती, लेकिन इसके बाद सिर्फ औरत की चलती है। शर्मा रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे ये सब किसने किया? ये टोना टोटका करने की हिम्मत किसकी हुई? अब घर में नई नई बहू आई है और इसके सामने ये सब। माँ, ये सब कुछ नहीं होता, आप परेशान मत हो, किसी ने शरारत की होगी। अरे पर बेटा इस तरह की माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये सब में मैं भी नहीं मानती। माँ छोड़िए ना, आप चलिए। जब से लड़की यहाँ पर आई है कुछ ना कुछ अपशगुन किए ही जा रही है। दी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मुझे दीदी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो बड़ी है ना। कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आज सुबह जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप बेवजह उनकी इमेज खराब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। हेलो हेलो हेलो, सीमा 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 सुहाग रात की रात आखिर क्या हो गया सीमा को? सीमा का यह हाल कैसे हुआ और किसने किया? सवाल परेशान करने वाले थे। नमस्कार, मैं संजय सूरी आप सभी का सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। कई बार ऐसे दृश्य ना आपको अचंभित करते हैं बल्कि आपकी सोच को झकझोर कर रख देते हैं। समझ नहीं आता कि जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करें या जो मानते आए हैं उसके साथ चलें। लेकिन क्या यह घटनाक्रम यहीं रुकने वाला था या फिर अभी और भी बहुत कुछ घटित होना बाकी था? आखिर क्या था इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे का सच? आइए देखते हैं। साले साहब,
क्या बात है, एक रात में बैटरी डाउन? क्या बात है, लगता है रात भर बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ना। चल चल मुझे दिखा, देखूं तो सही तेरी सीमा जी फुलझड़ी है कि पटाखा। चल 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 चल। ये मेरे जीजू हैं। साले साहब अभी तक दुल्हन जी घूंघट के अंदर है। दुल्हन जी घूंघट उठाइए। मैं भी कितना बुद्धू हूं, मुंह दिखाई तो बनती है ना। आप तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा देखो बेटा, ये सूजी, ये घी, ये शक्कर और ये मेवा अपने हिसाब से हलवा बना लेना, ताकि तुम्हारी चूल्हा छूने की रस्म अच्छे से पूरी हो जाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, आप जाइए, चलिए आराम कीजिए। चलिए। ये क्या हुआ बेटा? वो वहाँ छिपकली थी माँ जी। माँ जी, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने जानबूझ के ये बिल्कुल भी नहीं किया माँ जी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हमें बस उस बात की फिक्र है, बाकी ये सब जो हुआ सो हुआ। सागर सही कह रहा है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब ये सब तो ठीक भी हो जाएगा ना। जहां पहुंची डाढ़ो रानी, वहीं पड़ा पत्थर पानी। माँ सब जानते हैं कि नई नवेली बहू का बर्तन गिराना या किसी तरह का आवाज करना अपशगुन होता है। लग गए घर की शांति को ग्रहण। तुम नहीं सुधरोगी। सीमा, मुझे पता है ये नई जगह है, तुम्हें थोड़ा संकोच हो रहा होगा, और अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के बाद अकेलापन भी लग सकता है। और मैं हूं, माँ है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यहाँ की आदत हो जाएगी। और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोलना। मुझे किसी चीज की जरूरत कैसे हो सकती है जब मेरे पास इतना प्यारा पति है, इतनी अच्छी फैमिली है। मुझे भला और क्या चाहिए? ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक बात पूछूं? कल रात तुम्हें क्या हो गया था? अच्छा ठीक है, प्रेशर मत लो, तुम ठीक हो ना? इतनी भी क्या बेताबी। पहले कपड़े तो बदल लीजिए। मैं भी आया चेंज करके, ठीक है?
सीमा 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 क्या हो रहा है तुम्हें? सीमा 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 क्या हुआ सीमा? मेरा सर बहुत दुख रहा है। सीमा सो जाओ। माँ कुछ तो गड़बड़ है। पहले मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी करना पड़ रहा है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, जब से सीमा ने वो गुड़िया देखी है, अजीब सी हरकतें हो रही हैं। उस पे भूत आ रहा है। वो भूत उसके साथ कुछ। चुप, एकदम चुप। ऐसी बात दोबारा जुबान पर लाना भी मत। अरे किसी ने सुन लिया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। बेटा वैसे भी नई नई बहू है, कोई सुन लेगा तो पूरे शहर में गाना गा देगा। मैं देखती हूँ क्या करना है। ऐसे कैसे हो सकता है? घर पर तो बिल्कुल ठीक रहती थी। समधन जी, हेमंत बिल्कुल सही कह रहा है। वहां तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ ये पहली बार ही हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मेरी बेटी का क्या होगा? देखिए, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। आप माँ हैं तो आपको बताना जरूरी था। अब उसका भला बुरा तो हमें ही संभालना है ना। क्या हो गया बेटा? बेटी तो थी ड्रामा क्वीन, माँ उससे भी बड़ी ड्रामेबाज आ गई। लो अब झेलो इन दोनों को। माँ, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। सीमा प्लीज चुप हो जा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी कमजोर नहीं हो सकती। देखो बच्चा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, सबका साथ है तुम्हें, और वैसे भी यही तुम्हारा घर है। नहीं माँ, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा। प्लीज ले जाइए। बेटा, तुम्हें अपनी माँ पे विश्वास है ना? मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। सब ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। घर के द्वार पे घोड़े की नाल लगाओ और ये भभूत इस बच्ची के माथे पे सुबह शाम लगाओ। माँ भगवती की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओम। छोड़ दो मुझे सागर, मैं तुम्हें बीवी का सुख नहीं दे सकती। क्यों छोड़ दो? तुम मेरी हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सागर। मेरे साथ रह के तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो रही है और हो जाएगी।
ऐसा कभी सोचना भी मत। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, और आज तुम इस हालत में हो तो 7 जन्मों के बंधन को इसी जन्म में तोड़ दो। नहीं सीमा, ये कभी नहीं होगा। और रही बात पत्नी धर्म की, तो हमारे बीच तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। ये वादा है मेरा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट। आपका प्रॉब्लम क्या है? बात बात पे मुझे ताने क्यों सुनाती रहती हो? मेरी सीधी बात भी तुमको ताना लगती है? मतलब उस नौटंकीबाज औरत के लिए अब मुझे बातें सुना रही हो। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा था। जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है तो मैं तुम्हारी बेटी ही बोझ लगने लग गई है। बस कर, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ना ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रही हूँ। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, पर अब कह रही हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? माँ, जब से ये इस घर में आई है ना, तब से जैसे मेरा यहाँ पे रहना आपको एक एक दिन खल रहा है। काव्या, व्हाट इज दिस? तुम तो चुप ही कर। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की वजह से हो रहा है। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी, एक शब्द भी कोई मुझे कुछ बोलता। अब यहाँ पर मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाली हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ अपने घर। पर दीदी। काव्या, सुनो काव्या। काव्या, माँ, ऑफिस में मेरा एक दोस्त है संदीप। पता है वो क्या कहता है? कि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके घर तुरई, करेला या कुंदरू की सब्जी बने तो आप उसके घर जाके खा सकते। अरे माँ, आपके लिए मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, मैं ले लूंगी, तुम भी साथ में बैठ के खा लो। नहीं माँ, पहले आप खाएंगी फिर मैं खाऊंगी, ठीक है? अभी आई। सच में हीरे जैसी बीवी मिली है मेरे बेटे को, और मुझे लक्ष्मी स्वरूप बहू। बस अब काव्या भी अपने घर में सुखी रहे। आपको फोन करना चाहिए था ना उन्हें। हाँ बेटा, अरे हाँ, और उस बाबा जी को भी फोन करना है, उनका धन्यवाद करना है। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो ठीक हुआ है। बहुत ज्ञानी बाबा है। बस माँ, सब ऐसे ही अच्छा चलता रहे। कहते हैं एक औरत किसी भी परिवार को जोड़ने की बहुत अहम कड़ी होती है, और अगर वही कड़ी रिश्तों को धोखा देने लगे तो ना सिर्फ परिवार टूटते हैं बल्कि रिश्तों का भी खून हो जाता है। सीमा भी यहाँ सागर और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। सीमा अच्छी तरह से जानती थी कि हमारे देश में अधिकांश घरों में अंधविश्वास इतना गहरा है कि लोग आंख मूंद कर अलौकिक या असामान्य लगने वाली घटनाओं को अपशकुन मानने लगते हैं, और सीमा ऐसी ही सोच का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रही थी। हम उसके ऐसे अंधविश्वास पैदा करने वाली कृतियों की निंदा करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे अंधविश्वासों को न सिर्फ अपने दिलो दिमाग से बल्कि संस्कृति से ही निकाल फेंके। इसी में समाज का भला है। क्या सीमा की चालों का खुलासा कभी सागर और उसके परिवार के सामने हो पाएगा? आइए देखते हैं। मना किया था ना यहाँ पे आने को। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। मेरा पति आ गया, जाओ जल्दी जाओ। गो। कौन था सीमा वहां पे? सागर, वो भूत सागर, भूत। हेलो। हाँ बोलो सागर। जीजू, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। जीजू, वो सीमा के साथ वो भूत कुछ गलत करके जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी की कोई दिमागी प्रॉब्लम है क्या? I mean, किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो?
नहीं जीजू, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा उसके साथ गलत होते हुए। जीजू वो दिखता नहीं है लेकिन गलत करके जाता है। देखो तुम टेंशन मत लो, मौका मिलते ही माँ से बात कर लो, क्योंकि कहते हैं ऐसी चीजों में बड़ों की राय लेना सही रहता है। हाँ जीजू, मैंने फैसला किया कि आज मैं माँ से बात करके उन्हें सब सच सच बता दूंगा। डोंट वरी सागर, सब ठीक हो जाएगा। ओके चल, टेक केयर। बेटा, बहू को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं। उसकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, सुना तूने? आपको अपनी वाइफ का इस समय में और भी ख्याल रखना होगा ताकि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हो। डॉक्टर साहब आप आइए, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। आइए। सीमा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम माँ कैसे बन सकती हो। अरे जब हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं बना तो ये बच्चा किसका है? लड्डू बन जाए ना तो मैं भी सीमा जी प्रतिमा जी को गर्व से बांटूंगी कि भाई मैं भी दादी बनने वाली हूँ। कैसी हो माँ? मजे में बेटा। नमस्ते। हाय, एक सेकेंड आप लोग बात कीजिए, मैं भी आया। ओए साले सब बधाइयाँ, बैठ यार। इतना उदास क्यों है भाई? जीजू, मैंने आपको फोन पे बताया था ना, ये बच्चा मेरा नहीं है। क्या? तो फिर किसका है? भूत का। What? माँ, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली है क्या? और तुझे भी माँ की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए ना। अब देख, डांटने का हक तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। अब खुशी के मौके पर आई है ना, तो खुश रहे। हाँ पता है, जब से मुझे पता चला है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ ना, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे जाकर अपनी भाभी से तो मिल ले। पहले भाई से तो मिल लूं। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सागर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जो सीमा की रूम के बाहर गुड़िया रखी थी ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो गुड़िया? अरे वो मैंने थोड़ी रखी थी, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। इसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है ना, वो इसका नहीं है, भूत का है। भूत का? आप लोग परेशान मत होइए प्लीज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये नाटक नहीं करती ना तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाती, लेकिन गया भाड़ में। मैंने इन्हें कहा है ना कि ये तुम्हारा बच्चा है, उस सागर का नहीं है। किससे बात कर रही हो? कौन है फोन पे? किसका बच्चा है सीमा? ये क्या कह रहे हो सागर तुम? मुझसे और ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। किसका बच्चा है सीमा ये? सागर देखो, ये बच्चे को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। सागर फोन दो मुझे। फोन दो मुझे। नहीं, फोन दो मुझे। छोड़ो, क्या कर रही हो ये? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। कोई भूत नहीं है, मुझे सब पता है। किसका बच्चा है ये? सागर छोड़ो। हाँ, किसी भूत का बच्चा नहीं। मतलब ये कि ये किसी इंसान का ही बच्चा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चा किसी का भी हो। पर हाँ, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर आज से ये बच्चा तुम्हारा। खबरदार, जो इस बच्चे को तुमने मेरा कहा तो। आवाज नीचे करके बात करो। वो क्या है ना, चिल्लाना मुझे भी आता है, पर ये सही वक्त नहीं है सागर, इसलिए समझा रही हूँ। इस राज को
हमारे बीच में राज ही रहने दो। तो तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ? अरे जो खुद ही बेवकूफ हो उसे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बेवकूफ तो तुम्हारी माँ है, अपनी ही बेटी से लड़ गई मेरे लिए। माँ, जानते हो वो कमरे के बाहर जो गुड़िया लटकाई थी, किसने लटकाई थी? मैंने। रूम में जाने से पहले मैंने माँ जी से वॉशरूम जाने के लिए पूछा था, मम्मी जी वॉशरूम कहाँ है? और उसी बहाने मौका देखकर मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो सारी चीजें देखने के बाद सभी क्या सोचेंगे। और वैसा ही हुआ। ये टोना टोटका करने की हिम्मत किसकी हुई? और जब तुम भोपाल से वापस आए थे जिस रात को, याद है? उस दिन वो भी आया। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे कदमों की आहट मुझे आ गई थी। मैंने उस भूत को भगा दिया, वही भूत जिसकी शैडो तुमने देखी, याद है ना? वैसे साथ देनी चाहिए ना तुम्हें अपनी पत्नी की एक्टिंग की, नहीं? अगर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। और हाँ, अगर जुबान खोली ना तो इस जुबान को चुप कराना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? हेलो, पुलिस स्टेशन। सीमा, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज्यादा मार रहे हैं। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या कर रही हो तुम? उप्स, ये लो तुम्हारा फोन। देख लिया ना मैं क्या कर सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से, आउट। शर्मा परिवार। बहू पे अत्याचार करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो भी किसी की बेटी है, बहन है। नहीं नहीं, ये गलत है। हमने कोई अत्याचार नहीं किया। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, अब मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या ये सच कह रहे हैं? देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। खुल के कहो, अगर ये लोग तुम्हें तंग करते हैं ना तो हमें बताओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आप क्या कह रही हैं? देखो, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं था तो तुमने कंप्लेन क्यों की? मैम, वो कंप्लेन सीमा ने नहीं की थी। दरअसल हमारे कई दुश्मन है, तो हो सकता है किसी ने गुस्से में आकर ये कंप्लेन कर दी हो हमें परेशान करने के लिए। ये रखो, मेरा पर्सनल नंबर है, जरूरत पड़ने पे कॉल कर सकती हो। लेकिन मेरी बहू को इसकी क्या जरूरत है? जरूरत का तो पता नहीं, लेकिन जरूरी। अक्सर औरतें अपनी बात किसी न किसी डर से छुपा जाती हैं। चलो। जब हमारे बीच प्यार ही नहीं है, कि बच्चा हमारा नहीं है, तो साथ में रहने से क्या मतलब? प्लीज मुझे तलाक दे दो और चली जाओ इस घर से। 2 करोड़ चाहिए मुझे। कैसे लाऊंगा मैं इतने पैसे? घर बेच दे। और अगर नहीं बेच सकता ना तो सड़ ऐसी। और आज के बाद जब तक तेरी औकात नहीं होना तब तक मेरे सामने जुबान भी मत खोलना, समझा? वो याद है लेडी कांस्टेबल अपना पर्सनल नंबर देके गई थी? चल जा, गो।
करोड़ 2 करोड़ मांग रही हो तलाक लेने के? 2 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसका दिमाग खसक गया है क्या? बहुत हो गया माँ, कोई कुछ बोलता नहीं है ना तो मैडम के पर निकल आए हैं। इससे पहले कि कोई नया फसाद खड़ा करे, जाके किसी ना किसी को तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैं जाकर देखती हूँ समझते क्या है अपने आप को। सीमा तेरी हिम्मत कैसे है पुलिस बुलाने की? तूने जरा भी माँ और सागर के बारे में सोचा? सीमा, क्या हुआ? तूने मुझे थप्पड़ मारा? दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। जब देखो पकड़ 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 करती रहती है। आज तेरी जुबान पे लगाम नहीं लगाया ना, मेरा नाम भी सीमा नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करेगी? मारेगी? चल मार मार। अरे मार ना, मेरा मुंह क्या देख रही है? ओ, नहीं कर सकती? मैं तेरी हेल्प कर देती। सीमा! अरे बेटा रोको, इसे लग जाएगी। और देखना है? अरे माँ, सीमा! अरे बेटा रोको, इसे लग जाएगी। खबरदार, मेरे पास भी कोई आया तो नहीं तो मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी। मैडम चलो लेके चलो, आगे चलो, सीधा चलो। मैडम मैडम प्लीज प्लीज मैडम मेरी बात सुनिए। मेरी बीवी बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मैम हमारा यकीन कीजिए। आप लोगों को जो कुछ कहना है ना पुलिस स्टेशन आके कहिए। मैडम सुनिए तो भी मैडम। प्लीज मेरी बहन को बचा लो, छोड़ दो हम लोगों को। उसे कोई नहीं बचा सकता। अब आएगी उसकी अक्ल ठिकाने। बेटा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत तेज है, वो हमें फंसा देगी। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कैसे? मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे सीमा की माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तू ठीक कह रहा है बेटा। तो फिर मैं उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम माँ जी। ये लोग यहाँ अचानक? ओह, जरूर सागर और उसकी माँ ने बुलाया होगा। कोई बात नहीं, इनका दाव इन्हीं पे उल्टा ना पड़ गया ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। माँ! सीमा! क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या हो गया बहू? माँ, इन लोग ने मुझे बहुत मारा है। ये क्या कह रही हो बहू तुम? ये क्या हुआ? क्या हाल कर दी है आपने मेरी बेटी के? माँ, उनसे क्या पूछ रही है, मैं आपको बताती हूँ। शादी के 15 दिन के बाद से ही इन लोग ने मुझसे दहेज की डिमांड शुरू कर दी, और जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे बहुत मारा। माँ, सीमा तुम इतने दिनों से इतना कुछ सह रही थी, बताया क्यों नहीं अब तक? हाँ, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्यों परेशान करूं। और जब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, तब इन लोग ने सामने से आपको फोन करके बुला लिया ताकि मैं झूठी लगूं। माँ, अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। इन लोगों से बात करके ना कोई फायदा नहीं। यही रुको, बताता हूँ। हेलो,
पुलिस स्टेशन। देखिए, बहू को टॉर्चर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर एक बार अंदर चले गए ना तो फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको एक लास्ट चांस देते हैं। फैमिली मैटर है, आपस में ही सेटलमेंट कर लीजिए। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, अगर फिर से ऐसा हुआ तो सीधे के सीधे अंदर जाओगे, समझे? ऐसा ना ही हुआ है ना ही होगा। हमने बहू को कभी भी टॉर्चर नहीं किया और ना ही करेंगे। अब बहू जैसा कहेगी ना वैसा ही होगा। बहू को मुआवजा चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आरोप सही नहीं। मेरे पास तो ले दे के ये करिए। हो गया ना आप लोगों का? बहुत गलतियां की मैंने, पर अब नहीं करूंगा। अब नहीं आऊंगा किसी के बहकावे में। मेरी ही आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी जो आज तक मैं कुछ देख नहीं पाया, पर अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। मां, आपको जो करना था कर दिया, अब जाइए यहां से। और जीजा जी, आप भी दीदी को लेकर यहां से जाइए। ये तो क्या बोल रहा है? मैं यहीं रहूंगा अपनी पत्नी के साथ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी माँ या मेरी बहन के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बहुत बुरा सलूक किया है आप लोगों ने उसके साथ, मेरी बर्दाश्त के बाहर था ये सब। आप लोग जा सकते हैं यहां से। और सच तो ये है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मियां बीवी के बीच कब नाराजगी नहीं हुई, लेकिन वक्त रहते उन्हें सुधार लेना ही सही होता है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ यहीं रहूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं सीमा। सागर, मैं सागर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज सीमा, ऐसे मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम मेरे सागर, बच्चे की माँ बनने वाली। सागर, ऐसे टाइम पे सागर, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बच्चे से मुझे दूर मत करो प्लीज। सागर, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, कहा ना मैंने। क्यों? अरे अब क्या प्रॉब्लम है? जब वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो तू क्यों नाटक कर रही है? प्लीज ऐसा मत करो। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मुझे मेरे बच्चे से तो दूर मत करो। सागर, प्लीज, ये हमारा बच्चा। सागर, प्लीज मुझे मेरे बच्चे ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। क्या? ये इसका बच्चा है। हेमंत, बोलो ना इन लोग को। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर के कागजात हमारे नाम हो चुके। ये कागज नकली हैं। तुम लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए नाटक करना पड़ा। सच्चाई सबके सामने है। मैंने तुम्हें शिद्दत से प्यार किया और तुमने, मैं देखकर भी घिन आती है मुझे। मैं तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मार सकता। मैं तो तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ ना। एक मिनट मैडम, प्लीज शांत हो जाइए। इसने तो सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तू मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। और हेमंत, तू तो आस्तीन का साफ निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शांत हो जाइए मैडम, अब ये सब हम पे छोड़ दीजिए।
उनकी अच्छे से खातिरदारी होगी। सभी को अंदर करवा के खुद खुला बाहर घूमना चाहते थे ना। अब चलो, बहुत ऐश कर ली तुम दोनों ने। चलो लेके चलो उनको। चलो चलो। एक शातिर और चालबाज औरत एक पुरुष की जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकती है, ये सागर ने अनुभव किया, जो उसके लिए एक बुरे सपने की तरह था। आईपीसी एक्ट 498A के तहत ये केस अपने में अजीबोगरीब निकला, पर सागर की कोशिश और पुलिस के हस्तक्षेप से सागर के परिवार को न सिर्फ इस चालबाज औरत के जंजाल से मुक्ति मिली, बल्कि सेक्शन 498A के दंश से भी छुटकारा मिला। धोखाधड़ी के जुर्म में सीमा और हेमंत को आईपीसी की सेक्शन 120B, 415, 417, 420 और हेमंत को अडल्ट्री के जुर्म में आईपीसी के एडिशनल सेक्शन 497 के तहत 5 साल की कठोर सजा हुई और जुर्माना भी भरना पड़ा। सीमा ने अंधविश्वास का नाटक करके पहले खुद को बहुत बचाना चाहा, पर जब उसने देखा कि सागर को उसकी सच्चाई का पता चल गया है, तो उसने सागर और उसके परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया। लेकिन कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिन छुप नहीं पाता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2000 से 2012 के बीच लगभग 2000 हत्या के मामले अंधविश्वास के कारण दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े बहुत ही चौंका देने वाले हैं और एक चिंता का विषय भी है। आइए हम सब मिलकर अंधविश्वास के प्रति खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि इसकी आड़ में इंसान के अधिकारों का हनन ना हो। इसी के साथ मैं संजय सूरी आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर होगी मुलाकात जुर्म से जुड़ी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।